गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। In today's video we discuss about the tentative dates of DUET यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ऑफ पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, लेकिन वो उस टाइम के जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, नोटिस अवेलेबल थे, उसके बेसिस पे वो assumptions थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जस्ट एक लेटेस्ट नोटिस आया है एनटीए का, वो है रिगार्डिंग यूजीसी नेट। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हम यहाँ पे यूजीसी नेट के नोटिस को लेकर क्यों बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूएट यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि दोनों को जो है एनटीए कंडक्ट करवाता है, एनटीए का हर एक एग्जामिनेशन की डेट हमारे लिए जानना इस समय पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेम डेट्स पर वो बाकी के एग्जामिनेशन को नहीं रखवाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एजेंसी एक टाइम पे दो एग्जामिनेशंस को नहीं कंडक्ट करवा पाती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, इसलिए आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन से आने वाले डेट्स के जो स्लॉट्स अब तक अजम्पशन करी गई थी कि डुएट उन डेट्स पे हो सकता है, वो कौन से स्लॉट्स अब फुल हैं और कौन से आपके जो है ब्लैंक है, जिन पे ड्यू का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है एनटीए के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एनटी कभी भी सर्टेन नहीं रहते अपने नोटिस को लेकर, क्योंकि जस्ट उन्होंने थोड़े दिन पहले ही जो है ये कंफर्म किया था कि जो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन है वो 20 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में जो है कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने पहले पिछले नोटिस में बोला था कि इन बिटवीन 20 टू 30 सितंबर जो है आपके एग्जामिनेशन सारे के सारे यूजीसी के जो है कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। लेकिन अब फिर से उन्होंने एक नया नोटिस निकाल के यूजीसी के डेट्स को जो है आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे एग्जाम बाद में होंगे, कुछ एग्जाम्स इन डेट्स के बीच में हैं और कुछ जो है अक्टूबर में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो अभी तक अगर आपके 30 तक सारे एग्जामिनेशन हो जाते हैं यूजीसी नेट के, अब तक की असम्पशन थी कि आपका डुएट जो है फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका हो सकता है अक्टूबर में। लेकिन क्योंकि अब नेट के जो पेपर्स हैं उनको आगे शिफ्ट कर दिया गया है, तो उसमें से भी अब काफ़ी स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं नेट के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे में कौन सी डेट्स आने वाली मैं आपको बताने वाली हूँ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं और साथ ही आपको पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन भी करवाते हैं। ठीक है, एक बार इस नोटिस की तरफ नज़र डालते हैं कि नोटिस क्या कहता है। ये नोटिस पहले तो आपका एडमिट कार्ड्स के बारे में बताता है, जो कि आपकी 20, 21 और 22 को होने वाले हैं, यानी कि सितंबर में भी आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं जो कि हैं 20, 21, 22 के। ठीक है, 20, 21, 22 के एग्जामिनेशन के बाद इन्होंने बाकी डेट्स जो दी हैं एग्जामिनेशन की वो यहाँ नीचे डिटेल्स दी हैं, ये रही। ठीक है, यानी कि कौन कौन से स्लॉट्स आपके पास जो बुक हैं, आपके पास 23 से लेके 30 तक आपका जो बुक है वो तो ऑलरेडी बुक था, जो कि प्रीवियस नोटिस में भी वो बता चुके थे। लेकिन तब ये कहा गया था कि सारे एग्जामिनेशन नेट के जो है इसी के इन बिटवीन कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन अब सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 23 तक, यानी कि 20 टू 23, उसके बाद आपका 29 एंड देन 30। ठीक है, यानी कि अगर आपकी जो बीच की भी डेट्स हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि डुएट का कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, क्योंकि अगर वो उस समय पर कंडक्ट करवा पाते तो वो यूजीसी के पेपर्स को ही कंडक्ट करवा लेते। ठीक है, लेकिन उन्होंने बीच के स्लॉट्स को खाली छोड़ दिया है। उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट स्लॉट यहाँ पे स्टार्ट किया है वो अक्टूबर से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यानी कि जो आपका डेट्स अजम्पशन अभी तक लगाई जा रही थी कि फर्स्ट से जो है आपकी अजम्पशन हो सकती है डुएट की, तो यानी कि अब आपका फर्स्ट जो अक्टूबर का जो स्लॉट था वो भी ऑलरेडी बुकड है। फर्स्ट पे आप देख सकते हो कितने सारे एग्जामिनेशन हैं, और इतने सारे एग्जामिनेशन के होने के बावजूद आपका डुएट होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट अक्टूबर भी आपका चला गया, देन 2 अक्टूबर को आपका जो है गांधी जयंती आ जाती है, एंड 5 अक्टूबर को आपका दशहरा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो 8 अक्टूबर को है। ठीक है, 8 अक्टूबर को ये वाले सारे एग्जामिनेशन है। इन बिटवीन आपके पास 4 से 5 दिन है, 1 से 8 के बीच में, जिनके दिन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे छोटी सी ये हो सकती है कि हो सकता है इनमें कंडक्ट हो। लेकिन अगर मैं अपने जो है एक्सपीरियंस के बेस पे कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसके बीच में वो ड्यूएट को डालेंगे, यानी कि ड्यू के पेपर को डालेंगे, क्योंकि अगर उनको इन सीट्स पे यानी कि इन स्लॉट्स पे एग्जामिनेशन करवाने होते तो हो सकता है वो अपने जो नेट के एग्जामिनेशन जो बाकी हैं उन्हीं को ही यहाँ पे कंडक्ट करवा के उनको पहले फ्री कर देते, क्योंकि नेट की जो पेपर था वो जून में होना था और जून से डिले होते होते, पोस्टपोन होते होते वो इतना समय उसको अब हो चुका है लंबा। तो मुझे लगता है कि अगर वो इन बिटवीन में करवा पाते तो वो दोबारा से नेट के पेपर को यहाँ पे कंडक्ट करवा लेते। ठीक है, फिर भी आगे की डेट्स हम देख लेते हैं कि आगे की कौन कौन सी डेट्स हमारे पास जो है बुकड हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपकी डेट है
10 अक्टूबर, 11, 12, 13 एंड 14, यानी कि ये सारे डेट्स भी आपके ऑलरेडी जो क्या हैं, बुकड हैं। तो इसका मतलब कि 14 अक्टूबर तक जो है आपका स्लॉट सारे के सारे फुल हैं यहाँ पे। बीच में आपके 4-5 दिन बस मिल रहे हैं अक्टूबर में, यानी कि 1 से 8 के बीच में आपके पास 4 से 5 दिन है जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी को मैं ऑलरेडी मतलब ओनली जो है ओनली 50% का ही मैं उसको वेटेज दूंगी। ठीक है, यानी कि ओनली 50% चांस का मैं उसमें आपको वेटेज दूंगी कि आपके एग्जामिनेशन में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, क्योंकि पीजी के कई सब्जेक्ट्स होते हैं और अगर वो मैनेज कर पाते हैं उन 4 से 5 दिनों में सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना, तो हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी जो है सुवेट एग्जामिनेशन हो चुका है पीजी का। और जो है एंट्रेंस उसके बाद होगा, उसके बाद आंसर की आएगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी देर हो जाएगी और उनको एडमिशन्स भी जो है स्टार्ट करने हैं, क्योंकि पिछले साल कोरोना के होने के बावजूद आपका एग्जामिनेशन जो है 26 तारीख को जो है आपका पॉलिटिकल का पेपर था, सितंबर को। और यानी कि सितंबर में ऑलमोस्ट आपके सारे पेपर कंडक्ट करवा दिए गए थे पीजी के ड्यू के। ठीक है, लेकिन इस बार बहुत लेट होता जा रहा है, तो हो भी सकता है कि इसलिए मैं आपको 50% का यहाँ पे वेटेज दे रही हूँ कि 50% चांसेस हैं कि इन बिटवीन टू 1 to 8 अक्टूबर के बीच में वो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन करवा दें। लेकिन मैं आप ये हो गई आपकी फर्स्ट अजम्पशन। मैं आपको जो सेकेंड अजम्पशन यहाँ पे बताना चाहूँगी वो होगी मेरी 15 ऑनवर्ड्स। ठीक है, यानी कि 15 अक्टूबर के ऑनवर्ड्स यहाँ पे मेरी सेकंड अजम्पशन रहेगी, यानी कि जो आपका सेकंड वीक होगा, सेकंड वीक के लास्ट से और थर्ड वीक के स्टार्टिंग में, ये आपका सेकंड अजम्पशन रहेगी। तो ये दो अजम्पशंस मेरी तरफ से हैं आपके रिगार्डिंग ड्यूएट, यानी कि आपका कब ड्यू एंट्रेंस हो सकता है। बाकी आगे जितने भी लेटेस्ट नोटिस आएंगे उनके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो बना के बता ही दूंगी। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ भी जो है प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए भी। और अगर आपको ड्यूएट पॉलिटिकल साइंस देना है, तो हमारी एंट्रेंस गाइड आप बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको फिलअप कर देना। ठीक है, सो आज के वीडियो में सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।